हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आज आ चुका हूं। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो बनाएंगे उसका जो टॉपिक है वो टॉपिक है लाइफ, ज़िंदगी। तो दोस्तों ज़िंदगी है क्या? अपन सारे जो ह्यूमंस हैं, आप जो भी हो, जो मुझे देख रहे हो, आपकी जो भी एज हो अभी प्रेजेंट में, देन इस एज तक आप पहुँचे कैसे? कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई है। तो शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत हुई है जो अपने पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स के बीच में जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू जो कुछ भी होता है, उसके बाद जो क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है स्पर्म और एग्स के बीच में। तो शुरुआत अपनी वहाँ से हुई है ना। देन 9 महीने बाद बेबी आता है, तो लाइफ शुरू हो गई बेबी के इस प्लेनेट पे आते ही। अब उस लाइफ की जो डिज़ाइनिंग होने वाली है वो होने वाली है जिस सोसाइटी के अंदर, जिस रिलीजन के अंदर, जिस समाज के अंदर, जिस एटमॉस्फेयर के अंदर, जिस एनवायरनमेंट के अंदर वो बेबी पैदा हुआ है, वो बच्चा पैदा हुआ है। अब उस बच्चे का जो आने वाला समय है, आने वाला जीवन है, वो सारा की सारा डिज़ाइन होगा उस एनवायरनमेंट के बेसिस पे, जिस एनवायरनमेंट में वो पैदा हुआ है। तो डिज़ाइनिंग का मेरे कहने से क्या मतलब है कि कोई भी इंसान, इवन मैं भी, कोई भी इंसान अपने प्रेजेंट के अंदर अपने जुबान से कोई भी बात निकाल रहा है या कोई भी एक्ट कर रहा है, कोई भी मूवमेंट कर रहा है, वो करता है अपनी प्रोग्रामिंग के बेस पे। वो जिस भी तरीके से बात कर रहा है या जो कुछ भी वो जानता है, जो कुछ भी वो बता रहा है, उसको खाना बनाना आता है, नहीं आता है, स्विमिंग आती है, जो कुछ भी बातें हैं, वो सारी की सारी बेस्ड हैं उसकी ब्रेन की, उसके माइंड की प्रोग्रामिंग से। तो एक बच्चा पैदा हुआ एक समाज के अंदर, एक रिलीजन के द्वारा बनाए गए समाज के अंदर। तो उसके पैदा होने के बाद क्या होगा? अब पैदा होने के बाद सबसे पहली चीज़ ये होगी क्या, कि जितने भी उसके आसपास लोग हैं, वो सारे लोग जितना कुछ भी जानते हैं अपने जीवन में, जितना कुछ भी उनने सीखा है, जिस तरीके से भी उनने अपनी प्रोग्रामिंग सेट करी है, ऑब्वियस सी बात है, अ, यहाँ सब कुछ रिपीट होता है कि जो आपने सीखा है वो सिखाओ। और सीखा क्या जाता है? सीखा जाता है आपके सिस्टम के हिसाब से सारी चीज़ें, कि आपका सिस्टम क्या है, जिस सिस्टम में आप रह रहे हो, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, जिस समाज में आप रह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सब कुछ सीखना पड़ता है। उसी के अकॉर्डिंग आप सब कुछ सीखते हो और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रोग्रामिंग को डिज़ाइन करते हो। तो दोस्तों, बच्चा पैदा हुआ, बच्चे की प्रोग्रामिंग सेट हुई, वो स्कूल जाना शुरू हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूल जाना शुरू हुआ, उसने पढ़ना शुरू करा, उसके टीचर्स उसको पढ़ा रहे हैं, उसके माँ बाप उसको सिखा रहे हैं, उसके दोस्त यार, उसके रिश्तेदार, उसके परिवार वाले, सब कुछ उसको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, कुछ ना कुछ बताते हैं, कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात आ जाती है उनका बड़प्पन, कि वो बड़े हैं तो वो ज़्यादा जानते हैं, और वो जो जानते हैं वो सही है। अब वो जो जानते हैं वो सामने वाले को बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें सही हैं, वो बातें सही है। वो सामने वाला भी उन सारी बातों को दोहराएगा और उन्हीं बातों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को आगे जिएगा। बट दोस्तों, ये चिपकाया हुआ ज्ञान हो गया, है ना, कि किसी इंसान ने सामाजिक तौर पे रूढ़िवादी रीति रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग सब कुछ अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर सेट किया, और वो आने वाली जनरेशन के अंदर ट्रांसफर कर रहा है। मेरे कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अब यहाँ पर कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है, कोई रिसर्च नहीं हो रही है, कोई खोज नहीं हो रही है। कुल मिला के जैसा उनने सीखा वैसा आपको चिपका। तो दोस्तों यार, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आपका एटमॉस्फेयर होता है, जिस भी एटमॉस्फेयर में आप पल के बड़े होते हो, सीखते हो चीज़ों को, तो इन लोगों ने जो कुछ भी जाना है, जो कुछ भी सीखा है, कुल मिला के मैं बात कर रहा हूँ जीवन की। तो एक बच्चा पैदा हुआ, उसके ब्रेन की उस टाइम पे जो कैपेबिलिटी है वो निल है,
कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। बट फिर जब उसकी प्रोग्रामिंग होना शुरू होती है तो वो होती है सामाजिक प्रोग्रामिंग। सामाजिक प्रोग्रामिंग मतलब कि आपको खुद मौका नहीं मिलता इस जीवन को जानने का अपने तरीके से। आप कोई इंक्वायरी नहीं कर सकते, कोई क्यूरियोसिटी पैदा नहीं कर सकते, कोई तर्क पैदा नहीं कर सकते अपने अंदर। क्यों? क्योंकि इस जीवन को लेके आपको, आप जिस सोसाइटी के अंदर रहते हो, उसने एक सच आपके ऊपर थोप दिया है कि भाई ये जो जीवन तुम्हें मिला है, ये जीवन जिसने तुम्हें दिया है उनको हम जानते हैं, उनके बारे में हमने तुम्हें बता दिया। अब तुम्हारा काम क्या है? हमारी कही गई बातों पे आंख बंद करके भरोसा करो, सवाल मत करो। बिना सवाल किए तुम्हें भरोसा करना है और आंख बंद करके पूरे जीवन चलते रहना है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इस शरीर को छोड़ के चले जाओगे। मिथ में जिए, मिथ में चले गए। कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि जो जीवन आपको मिला, उस जीवन की इंक्वायरी आपने अपने हिसाब से नहीं करी। आपको जो चीज़ें थोप दी गई हैं आपके ऊपर, जो चीज़ें आपको सौंप दी गई, कुल मिला के आपको ये बोला गया कि भाई इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चनिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मानो, जानो मत चीज़ों को। तो दोस्तों, जहाँ मानने वाली बात आती है ना, वहाँ इंसान जीवन जान ही नहीं सकता। क्योंकि उसके लिए लगती है रिसर्च वाली, साइंटिफिक अप्रोच, तर्क वाली, रियलिटी वाली। रियलिटी जाने के लिए, रियलिटी तक जाने के लिए जो रास्ता होता है वो रास्ता अलग होता है। तो रियलिटी का मतलब ही जीवन है, और वहाँ तक कोई नहीं जा पाता। बहुत कम लोग जा पाते हैं, सिर्फ वही जा पाते हैं जो साइंटिफिक माइंडसेट के होते हैं, साइंटिफिक अप्रोच जिनकी होती है, जो तर्कशील होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, जो ऑब्जर्वर होते हैं, जो थिंकर्स होते हैं, सिर्फ वो जा पाते हैं। तो जितने भी लोग, जितने भी ह्यूमंस जीवन को जी रहे हैं, वो सिर्फ जीवन को जी नहीं रहे यार, वो एक अंधेरे रोड पे आंख पे पट्टी बांध के चल रहे हैं, जिनकी तो मंजिल दोस्तों, जो कोई नहीं जीवन है। अपन को मिला है, अगर उस जीवन के बारे में जानना, उस जीवन को जानना है, खुद को जानना है, दुनिया को जानना है, यूनिवर्स को जानना है, तो जो चीज़ें थोप दी गई हैं, आपको मानने पे मजबूर कर दिया गया है, जिसने आपकी साइंटिफिक इंक्वायरी को, साइंटिफिक माइंडसेट को ब्लॉक कर दिया है। कुल मिला के एग्जाम्पल में मैं ये दूं कि यार, अ, एक खाली बोतल मैंने ली और उसका मैंने ढक्कन टाइट बंद करके उसको पानी में फेंक दिया, तो उसमें पानी नहीं जाएगा। पानी अगर जाना है तो फिर उस बोतल के ढक्कन को हटाना पड़ेगा, तब अंदर पानी आएगा। कहने का मतलब सीधा सा इतना है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी प्रोग्रामिंग आपकी सोसाइटी ने आपकी कर दी है, और उस प्रोग्रामिंग के साथ आपको ये बोल दिया गया है कि जो आपको बताया गया उसको मानो बिना सवाल किए, जानने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आपका ढक्कन लगा दिया है बंद, टाइट। अब उसके ऊपर अगर कोई बात कुछ आपको अलग तरीके की बोलेगा, बताएगा, समझाएगा, तो वो अंदर नहीं जाएंगी, बेमतलब की बातें लगेंगी, सेंसलेस बातें लगेंगी। क्यों? क्योंकि वो ढक्कन बंद हो चुका है। अब अगर मानने वाली प्रवृत्ति से हटके अगर जानने वाली प्रवृत्ति में इंसान जाता है, तो फिर यार उस ढक्कन को हटाना पड़ता है। वो ढक्कन जब हटेगा ना, तभी बातें और चीज़ें अंदर जाएंगी। तो दोस्तों, जीवन को जानने के लिए मानने से मुक्त होना पड़ेगा, और जानने वाली प्रवृत्ति और माइंडसेट के अंदर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिना रिसर्च के, बिना साइंटिफिक माइंडसेट के, बिना थिंकिंग के, बिना ऑब्जर्वेशन के जीवन को हर कोई नहीं जान सकता। जो चीज़ें आपको दे दी गई हैं, आपके ऊपर थोप दी गई हैं, आपको सौंप दी गई है, आप पूरा जीवन उन्हीं के हिसाब से जियोगे और मर जाओगे। ना आपने जीवन जाना, ना आपने खुद को जाना, कुछ नहीं आप जान पाए। आपने दूसरों के हिसाब से जीवन जिया और मर गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इतना ही बोलूँगा। देन
अगर ये सारी बातें सुन के आपके अंदर कोई क्यूरियोसिटी ओपन उत्पन्न होती है और आपके अंदर क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, तो आप मेरे को क्वेश्चंस करें, कमेंट करें, सवाल करें, और मैं आपको उनके जवाब दूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।